मूवी के शुरुआत में हम प्रोफेसर हाइटर को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठकर एक तस्वीर को देख रहे होते हैं और इस तस्वीर में 3 कुत्ते आपस में जुड़े हुए थे। इसी दौरान वहां पर एक ट्रक आकर रुकता है और ट्रक का ड्राइवर टॉयलेट करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी प्रोफेसर हाइटर उसके पीछे आता है और उसकी तरफ अपनी बंदूक तान कर निशाना बनाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम 2 लड़कियों को देखते हैं जिनमें एक का नाम जेनी होता है और दूसरे का नाम लिंडसी होता है और वो दोनों घूमने के लिए जर्मनी आए होते हैं। वो दोनों एक पार्टी में जाने वाले थे, इसीलिए लिंडसी फोन पर उस जगह का लोकेशन ले रही थी क्योंकि वो दोनों यहाँ पर नई थी और उन दोनों को जर्मनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर वो दोनों एक कार रेंट पर लेते हैं और पार्टी के लिए रात को निकल पड़ते हैं। उसके बाद वो दोनों जंगल से गुजरते हुए काफी दूर आ जाते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं। फिर अचानक से उनका टायर पंचर हो जाता है। तभी लिंडसी कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करती है, लेकिन जंगल में फोन पर सिग्नल नहीं आ रहा था और वो दोनों ऐसे जगह पर फंस जाते हैं जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें कार में ही रहना चाहिए और उस रास्ते से गुजरने वालों से मदद मांगनी चाहिए। फिर कुछ देर बाद वहां से एक कार गुजरती है। तभी वो दोनों उससे मदद मांगती हैं और उस कार में एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो उन दोनों को अकेला देखकर अजीबोगरीब इशारे करने लगता है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं और कार को अंदर से लॉक कर लेते हैं। फिर वो कार चली जाती है। उसके बाद वो दोनों कार से उतरकर आसपास घर ढूंढने लगते हैं ताकि वहां से कॉल करके वो अपनी मदद के लिए किसी को बुला सकें। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक घर से लाइट जलती हुई दिखाई देती है, इसीलिए वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। इसी दौरान वहां पर बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों काफी भीग जाते हैं। फिर वो दोनों उस घर में पहुंचकर दरवाजा नॉक करते हैं और तभी प्रोफेसर हाइटर दरवाजा खोलते हैं। तब वो दोनों उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और उन दोनों को अकेला देखकर प्रोफेसर हाइटर उनको अंदर आने के लिए कहते हैं और प्रोफेसर के घर में अजीबोगरीब पेंटिंग्स थी जिन्हें देखकर वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी प्रोफेसर हाइटर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम ट्रैवलर्स हो, जिस पर वो कहती है कि हम न्यूयॉर्क से हैं और जर्मनी यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। और साथ ही वो दोनों प्रोफेसर से कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करके बुलाने के लिए कहते हैं। लेकिन प्रोफेसर उन दोनों की बातें इग्नोर करके फिर से एक सवाल पूछते हैं कि क्या तुम दोनों आपस में रिलेटिव्स हो, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तभी प्रोफेसर उठता है और उन दोनों के लिए पानी लेने किचन में जाता है और साथ ही कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करने का नाटक भी करता है ताकि उन दोनों को शक ना हो। इसी दौरान प्रोफेसर उन दोनों के ग्लास में ड्रग्स मिला देते हैं और उन दोनों को पीने के लिए देते हैं। तब लिंडसी वो सारा पानी पी जाती है, लेकिन जेनी से वो ग्लास नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर प्रोफेसर उस पर चिल्लाने लगता है और पानी को साफ करने के लिए टावर लेने बेसमेंट में जाता है और बेसमेंट में जाकर वो एक इंजेक्शन को भरने लगता है। फिर दूसरी तरफ लिंडसी धीरे धीरे करके बेहोश होने लगती है क्योंकि ड्रग्स अपना असर दिखा रहा था। तभी जेनी फिर से प्रोफेसर को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन प्रोफेसर उसको इनकार कर देता है और फौरन वही इंजेक्शन जेनी के गर्दन में लगाकर उसको भी बेहोश कर देता है। उसके बाद जब जेनी और लिंडसी को होश आता है तो वो दोनों खुद को प्रोफेसर के लैब में बंधा हुआ पाती है और उन दोनों के अलावा वहां पर एक आदमी भी बंधा हुआ होता है जो उसी ट्रक का ड्राइवर था। फिर तभी वहां पर प्रोफेसर हाइटर आता है और ट्रक ड्राइवर को कहता है कि तुम मैच नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है, जिसे कहकर वो एक पॉइजन वाला